नमस्कार साथियों को, नमस्कार सभी को। जो भी एस्पिरेंट 12th स्टैंडर्ड का विद्यार्थी है तो उनको नमस्कार। मैं क्लास फर्स्ट आज लेने जा रहा हूँ। पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा क्योंकि आपका सिलेबस अभी स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि सिलेबस मैंने कल अपलोड कर दिया था, आपको मैंने बता दिया था। अगर नहीं देखा पहले उस सिलेबस को जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद में इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको मैं समझता हूँ उस वीडियो को पहले देख लेना चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है, उसमें मैंने बताया सिलेबस पूरा लेंदी है। लेंदी का मतलब ये है कि आपका सिलेबस 18 चैप्टर है और 18 एक एनसीईआरटी एक स्टूडेंट के लिए मैं समझता हूँ कि एक अध्यापक के बगैर अगर स्टूडेंट अकेला पढ़ता है तो वो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैंने ऐसा अनुभव किया और मैं अनुभव से बता रहा हूँ और मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। जो भी 12th स्टैंडर्ड का या फिर कोई अभिभावक या फिर कोई और जैसे कि तैयार प्रिपरेशन कर रहा है, उसके भाई बंधु पढ़ रहे हैं, तो उनको ये चैनल जरूर शेयर करवाइए जिससे कि उनको भी फायदा हो और उनके नंबर अच्छे आए। और मैं सिलेबस पूरा करवाऊंगा, ये आपसे मेरा वादा है। और आप जुड़े रहिए अंत तक, एग्जाम तक आपको, टिल एग्जाम तक आपको ये सिलेबस पूरा करवा दूंगा। मतलब उससे पहले, लेकिन टिल एग्जाम तक मैं जुड़ा रहूंगा आपके साथ। तो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, समकालीन विश्व की राजनीति। बुक्स फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक्स का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर भाग 1, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड और राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं सभी को ज्ञात है। और पहला टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। तो शीत युद्ध किसे कहते हैं तो इनकी परिभाषा तो जाननी जरूरी है। तो इसकी परिभाषा जानते हैं कि शीत युद्ध जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य युद्ध होने की संभावना तो बनी रहती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ युद्ध नहीं होता। उनके मध्य तनाव, डर, भय आदि बना रहता है, उसे कहते हैं शीत युद्ध। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो मैंने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक देशों के मध्य युद्ध होने की संभावना तो बनी रहती है, लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, लेकिन तनाव, भय, डर, संघर्ष से वो बना रहता है। क्या रहता है? बना रहता है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना, बना रहता है। तो ये क्या हुआ, उसके बाद में कुछ काल विभाजन है। काल विभाजन की बात करूं, जैसे कि शीत युद्ध है। शीत युद्ध कब से कब चला, तो शीत युद्ध आप सभी को पता है। अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता बता देता हूं। शीत युद्ध का काल मतलब शीत युद्ध कब से कब, तो 1945 से 1991। लेकिन उससे पहले भी कुछ घटनाएं आई, उस घटनाओं के बारे में भी जानना जरूरी है। क्योंकि जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, वो हुआ 28 जुलाई, यानी 28 जुलाई 1914 से 1918 के मध्य चला प्रथम विश्व युद्ध। उसी समय क्या हुआ, दो गुट बने। क्या बने? दो गुट बने। कौन से गुट बने? एक तो पूंजीवादी मतलब जो क्या करे, निजीकरण को बढ़ावा दे। क्या करे? निजीकरण को बढ़ावा दे। और निजीकरण को बढ़ावा दे वो तो था पूंजीवाद। और उसमें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा था समाजवादी। समाजवादी में कौन इसका मतलब नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था सोवियत संघ। सोवियत संघ वर्तमान उसको कहें तो रूस है। तो ये आपको ध्यान रखना। उसमें क्या हुई, ये दोनों एक गुट थे उस समय। समाजवाद का मतलब होता है जो क्या करे, समाजवादी मतलब जो सरकार, मतलब जो भी गतिविधि बनाती है जो भी मतलब सरकार है, वो ये निजी को नहीं, सरकार को बढ़ावा देती है। मतलब सरकार वहां पर अपना कार्य करती है। तो और यहाँ पर ये निजीकरण को बढ़ावा देती है और यहाँ पर ये सहकारी को बढ़ावा देती है। तो ये विशेषकर ये समाजवादी। सोवियत संघ। तो उससे पहले कुछ घटनाएं हुई, जैसे कि 1919 में क्या हुई, वर्साई संधि हुई। इसके मध्य, ये जर्मनी के मध्य, ठीक है, जर्मनी के मध्य हुई। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ये इनके मध्य, ये देख रहे हैं, ये सोवियत संघ है, यूएसए, इनके मध्य जर्मनी और इनके मध्य मतलब इन गुटों के मध्य हुई। ठीक है। दूसरी है, ये आपको ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान होनी चाहिए। आपकी ये किताब में नहीं है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। थोड़ा आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि आपको नॉलेज भी लेना जरूरी है। सिर्फ
पढ़ाने से कुछ नहीं, लेकिन पढ़ना भी ऐसे चाहिए, थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो आपको आगे भी तैयारी हो जाएगा, मतलब आगे ही आप काम आएगा। आगे राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई, लेकिन राष्ट्र संघ है वो कामयाब नहीं हुआ, अपनी जो उनकी जिम्मेदारी थी उसमें कामयाब नहीं होकर, तो उन्होंने उसकी जगह क्या कर दिया, उसकी जगह इन्होंने यूएनओ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसी में आपके एक पर्सन छुपा हुआ कि 24 अक्टूबर क्या माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को माना जाता है, क्योंकि इनकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ये विशेष ध्यान रखना, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसके लिए तो कुछ नहीं, काम की नहीं है। पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा वही वीडियो देखेगा, क्योंकि उसको कुछ करने की है और वर्तमान आप समझते हो। तो इसके बारे में ये हो गया। अब देखते हैं प्रथम युद्ध के बाद क्या होता है। ये घटनाएं हो गई, ठीक है। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध क्या हुआ, मतलब प्रथम विश्व युद्ध भी एक भयंकर था, ठीक है। प्रथम युद्ध भी भयंकर था, मतलब उन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई, धन हानि, जन हानि बहुत पहुंचाई विश्व में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी और भी भयंकर था। तो कैसे, लेकिन जैसे कि जर्मनी और प्रथम विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के मध्य। ये विश्व युद्ध जब छिड़ा, मतलब जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण किया, और पोलैंड इंग्लैंड और ब्रिटेन के मतलब पास में था, मतलब उनके नियंत्रण में था। लेकिन जर्मनी ने आक्रमण किया तो इन देशों ने, जो दूसरे देश थे उनकी जो पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि जर्मनी ने ये अच्छा नहीं किया, ठीक है। तब उन्होंने क्या किया, गुट बन गई। तब क्या किया, दो गुटों में ये विभाजन हो गया। जर्मनी ने जैसे आक्रमण पोलैंड पर किया तो उन्होंने कहा कि ये पोलैंड पर आक्रमण नहीं, हम सब पर आक्रमण है, ठीक है। ये सब जो ये, तो इसमें क्या हुआ, दो भागों में विभाजित हो गए, विश्व में दो भागों में विभाजित हो गया, मतलब दो गुटों में विभाजित हो गया कि जैसे कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र देखें तो उसमें सोवियत संघ था, ब्रिटेन था, फ्रांस था और अमेरिका था। और यहां से धुरी राष्ट्र में करें तो इटली था, जर्मनी था और जापान था। तो इन्होंने दो राष्ट्र, इनके मध्य क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध ध्रुवी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच में हुआ, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। तो इस देशों ने कहा कि जर्मनी ने गलती किया, तो उन्होंने दो गुटों में ये विभाजित हो गए कि इन्होंने वापस जर्मनी पर भी आक्रमण किया। तो इसका भी बारे में देखेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। तो ये आगे बात करूं तो जैसे कि ये 1930 की दशक की बात है, देखें तो इसमें आपको बता देता हूं। जैसे कि ये आक्रमण तो किया, लेकिन इससे पहले भी कुछ तथ्यों की बात करें। जैसे कि जापान, ये दो गुटों के बीच में युद्ध तो हो रहा था। तब अमेरिका ने क्या किया कि जर्मनी के जो दो शेर थे, ठीक है, अमेरिका ने जर्मनी के दो शेर थे, हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 क्या किए, बम गिराए। उस बम का नाम क्या रखा गया, उस बम का नाम एक का रखा गया लिटिल बॉय बम, जो 15 टन का था। कितना? 15 टन का। दूसरा था फैट मैन। कभी कभी ये भी पूछा जाता, एक नंबर का, जो जापान के दो शहर या किसी भी एक हिरोशिमा पर जो बम गिराया उसका नाम क्या था, या फिर वो कितने टन का था। तो फैट मैन है वो 21 टन का था। कितने? 21 टन का। तो इस प्रकार से जापान ने अमेरिका पर आक्रमण किया। तो क्या क्या सबसे पहले क्या हुआ, आत्मसमर्पण सबसे पहले इटली ने किया, उसके बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद लास्ट में जापान ने भी इन मित्र जो राष्ट्र से इनके सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया।
उससे कुछ पहले घटनाएं हुई, जैसे कि पुनर्जागरण हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, उसके बाद मैं बात करता हूँ इस टॉपिक के बाद। पहले इससे कुछ घटनाएं हुई, जैसे कि पहले यूरोप में क्या आया, पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण आया, ठीक है। पुनर्जागरण के बाद में क्या हुआ यूरोप में, पुनर्जागरण के बाद में व्यापारवाद आया, यानी व्यापार को बढ़ावा दिया गया, व्यापारवाद, व्यापारवाद। और व्यापारवाद के बाद में क्या आया, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आप सभी को पता है कहाँ हुई, सबसे पहले इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति। इस प्रकार से क्रम चलता गया। तो ये कुछ तथ्य थे, ठीक है, पहले पुनर्जागरण, उसके व्यापारवाद, उसके औद्योगिक क्रांति। यहां से देखते हैं तो आपको क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। और यहीं से क्या हुआ, जैसे कि इन्होंने कुछ, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी बम गिराए, तो क्या किया, जो जर्मनी के समर्थक थे उन्होंने कहा कि जापान अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करने वाला था, तो अमेरिका ने बम गिराए क्यों, ये भी उनका एक तर्क था। लेकिन इनके विपक्ष में इन्होंने, अमेरिका वालों ने क्या तर्क दिया, अमेरिका वाले ने ये तर्क दिया कि और ये भी अमेरिका ये भी मतलब सोवियत संघ है, दूसरा सोवियत संघ है, दो शक्तिशाली सोवियत संघ है, मतलब एक तो ये आलोचक कहते हैं, और ये दूसरे आलोचक ये भी कहते हैं कि सोवियत संघ है, एशिया के देशों और भी कुछ देशों पर मतलब अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। और अमेरिका है वो ये भी जाहिर करना चाहता था कि मैं एकमात्र क्या हूं, शक्तिशाली राष्ट्र हूं। ये भी एक इटली जो जर्मनी के समर्थकों ने तर्क दिया। लेकिन अमेरिका ने यह तर्क दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करना जरूरी था, क्योंकि इससे धन हानि अधिक होती, ऐसे कुछ तर्क दिए। लेकिन ये अमेरिका वालों ने तर्क दिया। तो इसके बारे में ये पहला भाग था। और यहां से क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये तो इसकी घटनाक्रम थी। लेकिन ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त तो हुआ, शीत युद्ध का दौर शुरू हो गया। क्या, शीत युद्ध शुरू हुआ 1945 से 1951, ठीक है, 1951 शीत युद्ध शुरू हो गया। यहां से क्या हुए, इन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। अब क्या हुआ, शीत युद्ध है वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ये लगा शीत युद्ध, क्योंकि ये दोनों महाशक्तियां थी और एक दूसरे को ये मतलब जाहिर करना चाहते थे कि वो अमेरिका कहता था हम शक्तिशाली है और सोवियत संघ कहता था हम शक्तिशाली है। तो ये शीत युद्ध 1945 से 1991 के बीच में शुरू हो गया। तो आगे इसी बात से ये पूरा घटनाक्रम चला इस प्रकार से। तो मैंने शीत युद्ध का दौर, आप ये नोट्स इसका बना सकते हैं और इसका पूरा घटनाक्रम आप एजीटीव अपनी बुक्स में मतलब कॉपी में उतारेंगे, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम के समय और भी स्कूल स्तर पर जो भी टर्म होते हैं यानी जो भी टेस्ट होते हैं उसमें भी आपको सहायक रहेंगे। मैं कहता हूं मैंने जो लिखा है उससे बेहतर बहुत कम लिखाने वाले होंगे। लेकिन आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा वॉच करना। अगर किसी ने किया है तो उसके लिए ये चीज़ें समझ में आई होगी, अदरवाइज किसी ने नहीं देखा तो उनके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। क्योंकि पढ़ने में क्या आता, प्रेशर आता है और प्रेशर वही विद्यार्थी लेता जो कुछ करने की सोचता है और हमेशा ऐसा सोच कि टॉपर बनना है। और टॉपर कहाँ बनना है, खुद का टॉपर बनना है और स्कूल का भी टॉपर बनना है। तो एक सपने के साथ चलोगे तो कुछ अच्छा होगा और अच्छा ही करना है आपको। मैं टिल एग्जाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। आपके साथ चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्यों नहीं अध्ययन कर रहे हो। मैं समझता हूँ आपके लिए अगर ऐसे नोट्स आपको अगर स्कूल में भी कोई लिखवाते हैं ना, तो आप मेरे को
मतलब कमेंट बॉक्स में कर देना कि हमारे सर लिखवाते हैं। बहुत सारे लिखवाते होंगे, अगर अदरवाइज कोई नहीं लिखवाता, मैं समझता हूँ। अगर लिखवाता तो अच्छी बात है, क्योंकि बुक्स रीडिंग तो हर मारता है, तो पॉइंट पॉइंट बता देता है महत्वपूर्ण, जैसे कि इन्होंने कुछ बता दिया। अच्छी बात है, अपनी अपनी रणनीति होती है, कोई बात नहीं। आलोचना किसी की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आलोचना से कुछ नहीं होता, क्योंकि साथ रहकर संघर्ष करके आगे बढ़ना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। कहते हैं कि यही रातें भारी और यही साल भारी, ऐसा कुछ है डायलॉग। तो मैंने बोल दिया। मेरा ये प्रयास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट, नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे कि लाइव क्लास हो सके। आपका सपोर्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका सपोर्ट करने को तैयार हूँ बेझिझक। तो आप जरूर जुड़िएगा और ऐसे लेटेस्ट अपडेट अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा होगा, विद्यार्थियों का। क्योंकि विद्यार्थी खुद को इतना कमजोर समझते कि कुछ नहीं होता और गाइडों के पीछे पड़ रहते हैं। पढ़ते कब? जब मैंने ऐसा देखा भी है, जब देखते हैं अर्धवार्षिक दिसंबर में आ जाए तो 1 महीना या 15 दिन पहले, उसके बाद में छोड़ देते हैं वापस। उसके बाद में एग्जाम से पहले 15 दिन या महीना 1 महीना, उससे क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद उनका रिजल्ट आता है, तब क्या फर्स्ट डिवीजन या फिर ऐसे ही कुछ बनता है। लेकिन फर्स्ट डिवीजन नहीं बनना है, अपन को टॉपर बनने की सोच रखनी चाहिए, क्योंकि सोच रखोगे तो करोगे कार्य तो सफल भी होगे। तो ये ऐसी उम्मीद है। मेरा प्रयास कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का मोटिवेट हो सकें। तो आज की क्लास इतनी बहुत है, नेक्स्ट क्लास कल आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।